स्वागत है फ्रेंड्स आपका सुपर वन ट्रेडर चैनल में। आज मार्केट एनालिसिस के नई वीडियो में हम हाजिर हैं यहाँ पर। तो आज का डेट जो है 13 अक्टूबर मंडे का दिन है। चलिए देख लेते हैं कि आज मार्केट ने किस प्रकार का मूवमेंट किया है। और आज सारा दिन मार्केट साइडवेज था। क्यों था साइडवेज वो भी मैं आपको बताऊंगा। कल का मेरा क्या व्यू है इस वीडियो के एंड तक मैं वो भी बताऊंगा। और आज साइडवेज का मेजर रीजन जो है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एकदम बिल्कुल से आपको बहुत सब कुछ जो है इजीली समझ में आएगा। ठीक है, उसके पहले एक बार फ्रेंड जो है चलते हैं और ये डिस्क्लेमर देख लेते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वीडियो जो है एक एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। शेयर मार्केट में पैसों का जोखिम रहता है। कुछ भी आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने क्वालिफाइड फाइनेंशियल पर्सनल एडवाइजर से संपर्क करके करें। और इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन मत कंसीडर कीजिएगा। चलिए आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पर। देख लेते हैं कि निफ्टी का सारा दिन का मूवमेंट क्या था। निफ्टी देखने से पहले एक बार सेंसेक्स का मूवमेंट देख लेते हैं। और आपके सामने में ये जो लेवल्स लगे हुए हैं ये मैंने पिछले दिन आपको लेवल्स दिए थे। ये देखिए, ये वाला रेजिस्टेंस का लेवल मैंने दिया था, ये रेजिस्टेंस दिया था, ये सारा कुछ मैंने आपको पिछले दिन का दिया था। वही है, मैंने अभी तक इसको चेंज नहीं किया। ठीक है, तो चलिए उसके पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज किस प्रकार से जो है मार्केट का मूवमेंट हुआ। आज का एनालिसिस कर लेते हैं। साइडवेज का रीजन मैं आपको बता दूंगा। कल के लिए क्या मेरा व्यू है मार्केट में, किस प्रकार से मार्केट बिहेव कर सकता है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड तक बता दूंगा। लेकिन पहले आज का मार्केट का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। ये रहा पहला ग्रीन कैंडल। मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग थी और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट का ये पहला प्रॉफिट बुकिंग आया और उसी की वजह से ये ग्रीन कैंडल जो मार्केट में फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और मैंने आपको ये लेवल दे के रखे थे। देखिए, इसको मार्केट ब्रेक करने का कोशिश तो करती है 82,150 को, बट वो ब्रेक नहीं कर पाती है। और इस जगह से मार्केट में एक शार्प बाउंस आता है। बट मार्केट को अपसाइड से भी इस लेवल से रिजेक्शन मिलता है जो मैंने ही आपको देके रखा था। ये लेवल 82,318। मतलब आप देख सकते हैं कि जो भी मैं लेवल देता हूँ मार्केट में वो किस प्रकार से काम करते हैं। अगर किसी को भी मतलब ट्रेड करना है और ये लेवल्स को कंसीडर करके आप इजीली सिस्टमेटिकली विथ स्टॉप लॉस आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चलिए, तो आज ये पहला ओपनिंग होने के बाद मार्केट जो है आज सारा दिन जो है वो साइडवेज जोन में ही मार्केट जो है मूव करते रही है। देखिए सारा दिन इसी जोन के अराउंड, ये जो मैंने आपको दो लेवल्स देके रखे थे, ये वाला लेवल, एक ये वाला लेवल और एक ये वाला लेवल, इसी जोन के अराउंड मार्केट आज सारा दिन अपना मूवमेंट करती रही, सारा दिन मूवमेंट करती रही। अगर ये दो लेवल्स को कोई भी कंसीडर करके मार्केट में मान लीजिए ट्रेड कर रहा होता, ये दो लेवल को, एक ये लेवल और एक ये लेवल को, बस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, बाई करना था, बट स्टॉप लॉस रखना था कम से कम इस लेवल का रखिए। हाँ, और अगर आप नहीं भी रखें तो किसी भी ग्रीन कैंडल के एंड पे आप रख सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको इजी कर देता हूँ, आपको समझने में इजी हो जाएगा। सपोज मान लीजिए अगर साइडवेज जोन है, आपको ये पता चल चुका कि ये दो लेवल है मार्केट में जो मैंने देखे रखे थे, और ये जोन साइडवेज हो चुका है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आई, फिर बाउंस बैक करके गई, फिर यहाँ पे आई, फिर बाउंस बैक गई, फिर यहाँ आई, फिर बाउंस बैक करके गई। इतना दूर तक आप छोड़ देते हैं 11 बजे तक। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल पे आपका एंट्री होता, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता इस जगह पर, और इसका आपका टारगेट इस जगह पे स्टॉप लॉस होता आपका, ये इस जगह पे स्टॉप लॉस, यहाँ पर एंट्री, ये ग्रीन कैंडल के हाई पे, और आपका टारगेट होता है ये लेवल पे। और ये लेवल पे देखिए टारगेट यहाँ पे हिट हुआ है, लेकिन ये स्टॉप लॉस अभी तक नहीं कटा है। सो इस लेवल को आप इजीली कंसिडर करके आप ट्रेड कर सकते थे मार्केट में। और मैंने जो आपको लेवल्स दिए थे ये दो, इसी में इसी जोन में मार्केट आज सारा दिन, ये लेवल और ये लेवल, इसी जोन के बीच में मार्केट आज सारा दिन अपना मूवमेंट इसी जोन में दिखाते रहे। इसको ब्रेक की, फिर सस्टेन करने के लिए एक ब्रेकडाउन तो दिखाया बट अपसाइड चला गया। इसका मतलब जब भी किसी रेजिस्टेंस को मार्केट, मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया था, आप वापस से देख सकते हैं मेरे चैनल पे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो चैनल, जो वीडियो वो अपलोडेड है। किसी भी रेजिस्टेंस को अगर मार्केट ब्रेक करती है सो वापस उसको एक बार रीटेस्ट करने आती है, रीटेस्ट कर कर फिर मार्केट अपसाइड आती है। देखिए इसको रीटेस्ट करने आई, उसको ब्रेक कर दिया, ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, सस्टेन नहीं किया, फिर ये अपसाइड मार्केट ने आज उसको क्लोजिंग दिया। ठीक है, और ये क्यों हुआ साइडवेज, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। फ्राइडे के दिन मार्केट में जो रिटेलर्स हैं, जैसे हम, मेरे और आपके जैसे, मतलब नॉर्मल पब्लिक, मेरे और आपके नॉर्मल पब्लिक जो होता है, सो नॉर्मल पब्लिक मैक्सिमम पुट साइड कैरी फॉरवर्ड करके लेके गए थे, नियर अबाउट 70 to 80%। अब जब बड़ा, जब रिटेलर्स का पैसा लगा हुआ है डाउन साइड, पुट साइड, और बड़े लोग का पैसा ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट ही लगा रहेगा। ठीक है, सो मार्केट में इसीलिए कल भी मुझे पता था कि मार्केट में अगर गैप डाउन हुआ भी, नेगेटिव न्यूज आया जिसके लिए बिटकॉइन 15,000 या 20,000 पॉइंट गिर चुकी, ठीक है, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद भी मार्केट में नेगेटिव न्यूज के बावजूद सब कुछ हो रहे थे कि आज मार्केट गिरेगा, नहीं गिरेगा। भाई मार्केट नहीं गिरेगा इतना। अगर मार्केट में बड़े लोगों का पैसा लगा होता डाउन साइड तो मार्केट गिर जाता, 300-400 पॉइंट गिर सकता था। और निफ्टी जनरली 200 पॉइंट ही गैप डाउन करती है, 200 से 250 पॉइंट, वो भी 1% है निफ्टी का, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है,
निफ्टी में क्यों नहीं? सुबह मैं मुझे पता था कि जब भी गिफ्ट निफ्टी खुलेगी वो मार्केट रिकवर कर लेगा। तो मार्केट का आज गैप डाउन का पॉइंट था कितना, निफ्टी का जो था, ये मैंने आपको सेंसेक्स से बताया, निफ्टी 108 पॉइंट के अराउंड गैप डाउन था, ठीक है। और ये सेंसेक्स का आप चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार इसको मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। साइडवेज का रीजन यही था कि मार्केट डाउन तो जाना चाहती थी, मार्केट को डाउन जाना था क्योंकि नेगेटिव न्यूज था अच्छा खासा, जो 100% टैरिफ अमेरिका ने लगाया है चाइना पर। उसके बाद चाइना का भी कल ही रिटेलिएशन आ गया, चाइना बोला आप लगाओगे तो मैं भी लगा दूंगा। फिर उधर से डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है कि नो प्रेसिडेंट जो चाइना के हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, इस तरह का ट्वीट करते हैं और लीजिए हो गया। और सारा दिन मार्केट साइडवेज जोन में ही थी, मार्केट को एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, डाउन साइड जाना था, बट रिटेलर्स का पैसा डाउन साइड लगा तो मार्केट जा नहीं सकती, क्योंकि वहां पे फिर रिटेलर्स को प्रॉफिट होगा तो बड़े प्लेयर्स को खास कुछ प्रॉफिट होता नहीं, ठीक है। और ये देखिए वन डे का 1 आवर का टाइम फ्रेम मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे दिन मार्केट में आपको ग्रीन कैंडल से दिखेगा 1 आवर पे, ठीक है। ग्रीन कैंडल्स दिखने का लॉजिक, तो अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, बुलिश मोमेंटम है, आप ग्रीन कैंडल्स देखिए यहाँ से यहाँ तक, आप कितना ग्रीन कैंडल्स यहाँ से देख सकते हैं, देखिए कंटिन्यूअस ओनली ग्रीन है, बिग बिग ग्रीन, समझ रहे बात को, ये मतलब सॉलिड यहाँ पे पावर लगा हुआ है, मार्केट को जाना तो अपसाइड है। और आज सारा दिन के बाद जब मार्केट में ये न्यूज आता है कि इंडिया और चाइना अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील साइन होने वाला है, और हो भी चुका है आई थिंक, या होने वाला है, उसके बाद ही मार्केट ने एक ब्रेकआउट थोड़ा सा दिखाया था, ठीक है। अब ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको इजी हो जाएगा देखने के लिए, ठीक है। अब वन डे के टाइम फ्रेम पे चलिए देख लेते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं बहुत दिन से एक ही बात बोल रहा हूँ, मार्केट जो है कंटिन्यूअस बुलिश है, इसमें सेल करना बहुत रिस्की है, बट आप रेजिस्टेंस के एरिया पर अच्छा प्राइस एक्शन बनता है तो आप सेल भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि सेल कर ही नहीं सकते, ठीक है। और आज का ये कैंडल का फॉर्मेशन है, ठीक है। अब कल किस प्रकार से मार्केट हो सकता है, या नेक्स्ट थर्सडे भी किस प्रकार से हो सकता है, बृहस्पतिवार को, आज शाम तक डेटा आ जाएगा कि रिटेलर्स का पोजीशन अभी किस तरफ है। अगर रिटेलर्स का पोजीशन डाउन तरफ हुआ तो मार्केट डाउन अभी फिलहाल बृहस्पतिवार तक नहीं जाएगी, जब तक सेंसेक्स का एक्सपायरी है। रिटेलर्स के पोजीशन कटेंगे तब मार्केट डाउन जाएगी। आइदर हो सकता है अगर रिटेलर्स ने अपना पोजीशन आज काट दिया हो, जो कि कुछ देर बाद पता चलेगा, 1-2 घंटे बाद, कि रिटेलर्स के पोजीशन का डेटा आने के बाद अगर रिटेलर्स का पोजीशन अगर कट गया होगा डाउन साइड का, तो मार्केट कल डाउन साइड जा सकती है। और अगर नहीं पोजीशन कटा होगा तो मार्केट फिर भी आपको कल भी साइडवेज का मोमेंटम दिखा सकती है, या और अपसाइड भागेगी, मार्केट बुलिश रॉकेट की तरह भाग सकती है, इस प्रकार का हो सकता है। बट चलिए ये वीडियो के एनालिसिस करने के बाद आपका सारा चीज जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये मैंने आपको सेंसेक्स का चार्ट दिखाया, अब चलिए आके पहले एक बार निफ्टी देख लेते हैं, फिर मैं आपको कल के लेवल्स, कल का व्यू सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। साइडवेज का सबसे मेन रीजन यही था, मार्केट को डाउन जाना था, बट रिटेलर्स का पैसा जो है वो नीचे में लगा हुआ था डाउन साइड में, तो मार्केट को पहले, जब तक मार्केट बड़े प्लेयर्स रिटेलर्स को आउट करेंगे, फिर मार्केट जो है डाउन साइड में अपना जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया निफ्टी 50 का चार्ट। ये निफ्टी 50 पे भी मैंने आपको 2 लेवल्स देके रखे थे, ये पहला सपोर्ट का लेवल था, ये दूसरा सपोर्ट का लेवल था। और मार्केट में आज गैप डाउन होता, पहला सपोर्ट का लेवल्स को मार्केट ब्रेक तो कर देती है, बट इस जगह से मार्केट में एक सपोर्ट आता है, मार्केट में इस जगह से मार्केट एक अपना बाउंस बैक जो है कंटिन्यूअस, इसी जगह से मार्केट अपना बाउंस बैक दिखाती है और पहले सपोर्ट से रिजेक्शन लेती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहला जो सपोर्ट है वो एक बार अगर ब्रेक हो गया तो फिर वो रेसिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। ये देखिए, ये हाँ, इस जगह से मार्केट में कंटिन्यू सपोर्ट आ रहा था, तो पहला जो सपोर्ट है अब वो रेसिस्टेंस का काम कर रहा है इधर से, जब भी मार्केट गया तो यहीं से बाउंस बैक किया। अब सारा दिन मार्केट इसी जोन में ट्रेड करते रहे, इसी जोन में ट्रेड करते रहे, यहाँ से आ रही है फिर बाउंस बैक। बट इसमें एक चीज आपका नोट करने का था, अगर कोई प्लान कर रहे थे निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, यहाँ पर एक हायर लोज का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा था। अगर इस जगह पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर एक हायर लोज का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाला जो लो है इसके ऊपर ये लो है, ये लो है, ये लो है, तो सब जो लो है एक दूसरे के ऊपर है। इससे पता चल रहा है कि मार्केट अपसाइड के लिए एक मोमेंटम कर रहा है। तो आपका स्टॉप लॉस इधर कहीं होता, आप कहीं पे भी अगर एंट्री ले रहे होते मार्केट में, सीधा सा बात है, आप कहीं भी, आप यहाँ एंट्री ले रहे होते, यहाँ कहीं भी ले, आपका स्टॉप लॉस है इसी जगह पर होना चाहिए था, एकदम एग्जैक्ट इसी जगह पर, कि अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है सो आपका एग्जिट होना था, ठीक है। और नहीं, अगर इसको मार्केट ब्रेक नहीं करती है तो आपका टारगेट 1:1 आपका इजी मिल रहा है। आपका अगर यहाँ बीच में भी कहीं एंट्री होता तो इतना जो आपका स्टॉप लॉस है, इतना का टारगेट आपको मिल रहा है, 1:1 या 1:2 से ज़्यादा ही मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप जो मार्केट में अपना ट्रेडिंग जो है वो प्लान कर सकते हैं, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप का तो इस प्रकार का न्यूज़ आता ही है, जानते ही है कि वो रात भर में सोकर सुबह उठकर एक अचानक सा कुछ एक नेगेटिव न्यूज़ आ जाएगा। उसने नेगेटिव न्यूज़ दिया, बिटकॉइन गिर गया, बिटकॉइन गिरने के बाद दूसरे दिन सुबह उठकर डोनाल्ड ट्रंप का अपना प्रॉफिट बुकिंग हो गया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसका मेन रीजन वही है भाई, पैसा कमाना है रिटेलर्स का। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद सीधा बोलता है कि भाई चाइना का जो प्रेसिडेंट है वो रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट है, वी वांट अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डील, इस तरह करके चाइना को लेकर बोल दिया कि चलो सब कुछ
स्मार्ट हो गया है। तो जब भी इस प्रकार का आपको माहौल लगे डर का एक कि भाई इस प्रकार किधर जाएगा मार्केट, बड़ा पैसा के चक्कर में बैठिए ही मत कि बड़ा पैसा बन जाएगा। आप एक नियमित रूप से एक पैसा लीजिए, एक डिसिप्लिन ट्रेडर का जो निशानी होता है कि थोड़ा बहुत पैसा लिया और मार्केट से निकल गए। बड़ा पैसा के चक्कर में देखिए आज मार्केट ने क्या किया है, जो बैठे होंगे कि भाई मार्केट इस लेवल को भी तोड़ देगी, और लोग तो ऐसा बोल रहे हैं भाई 25,086 टूट जाएगा, 24,900 आ जाएगा, 24,500 आ जाएगा। इससे इस प्रकार से मार्केट बिहेव ही नहीं करती है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि कल का लिए जो मेरा व्यू है, कल का व्यू में एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग का है कि मार्केट कल आपको गैप अप ओपनिंग या फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग ही दिखा सकती है, बट गैप डाउन ओपनिंग एज सच अभी पॉसिबल नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है और आज तभी वो पॉसिबल होगा कि कल सुबह गिफ्ट निफ्टी देखना होगा, और आज अगर रिटेलर्स का पैसा अप साइड लगा होगा तो कल मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दिखा देगी। और अगर गैप डाउन ओपनिंग नहीं होता है, मतलब अगर रिटेल्स का पैसा डाउन साइड में लगा होगा, तो आपको कल गैप अप ओपनिंग या फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग के चांसेस है और वही मार्केट आपको दिखाएगी। ठीक है, तो चलिए उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि कल का जो लेवल्स है वो क्या क्या होने वाला है। अभी मैं लेवल्स चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। हाँ, कल का जो मार्केट का पहला जो रेजिस्टेंस का लेवल होगा वो ये वाला होगा, ये ग्रीन लाइन जो है 25,261 का। दूसरा जो सॉरी ये तो सपोर्ट हो गया, पहला रेजिस्टेंस का लेवल। दूसरा जो रेजिस्टेंस का लेवल होगा ये होगा 25,356 का, और तीसरा जो रेजिस्टेंस का लेवल होगा ये ब्लू लाइन होगा 25,400। याद रखिए फ्रेंड्स, ये जो लेवल मैं आपको दे रहा हूँ 25,400 का, जब भी मार्केट इस जगह पर आएगी एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग नहीं मिलेगा, अच्छा खासा। मतलब हो सकता है ये पहला ये वाला लेवल को भी टेस्ट कर सकती है 25,356 या 25,261। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीचे के इसका सपोर्ट भी देख लेते हैं कि कल किस प्रकार से मार्केट में आपका सपोर्ट बन सकता है। पहला जो सपोर्ट होगा वो ये होगा 25,086 का। अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है, कुछ पैनिक सेलिंग का मूवमेंट आ जाता है, तो 24,824 दूसरा लेवल होगा, और इसको भी मार्केट ब्रेक कर देती है सो 24,791। 24,800 को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, 24,791 को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, बट वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मार्केट में कल पहले प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा 1 आवर का, उसके बाद ही कुछ ट्रेड प्लान कीजिएगा। ठीक है, मार्केट अभी किस जगह पर है देखिए, वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको जो दिखा रहा था, ये पिछला दिन का देखिए, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है इसी जगह पर, इसी के लो और हाई के बीच में मार्केट है। ये वाला जो ग्रीन कैंडल है पिछला दिन का, ये ग्रीन कैंडल, ये इसी के बीच में आज इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। सो इसीलिए बहुत केयरफुली आप ट्रेड कीजिएगा नेक्स्ट दिन कल के लिए, क्योंकि कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, डीके जो आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स में भी सेम आज इसी जगह पे मार्केट जो है इसी जगह के अराउंड मार्केट ट्रेड करती रही। वही ये ग्रीन कैंडल के अराउंड देखिए, ये पिछले दिन का ग्रीन कैंडल था फ्राइडे का, और ये आज का ग्रीन कैंडल था। ठीक है, तो इसी के इर्द गिर्द जो है मार्केट ट्रेड करती रही, बट मार्केट क्योंकि एक बुलिश मोमेंटम में आज भी आपको एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन दिखा है। ठीक, तो आज शाम तक ये पता चल जाएगा कि रिटेलर्स का जो पैसा किस प्रकार, ज्यादातर रिटेलर्स किस प्रकार है। एटलीस्ट 70 या 80% रिटेलर्स अगर एक साइड हुए तो दूसरे साइड मार्केट का ओपनिंग आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ कल के लिए सेंसेक्स का किस प्रकार का लेवल हो सकता है, तो उस प्रकार से आप जो है सेंसेक्स में अपना ट्रेडिंग का व्यू बना सकते हैं। ठीक है, सेंसेक्स में रेजिस्टेंस के मैं कुछ पहले आपको लेवल्स दे देता हूँ। ये होगा पहला रेजिस्टेंस, मैं इसको रेड मार्क कर दूंगा। इसको ग्रीन कर देता हूँ, सो आपको आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा कि सपोर्ट कौन सा है और रेजिस्टेंस कौन सा है, क्योंकि सपोर्ट को मैं ग्रीन कर दे रहा हूँ और रेजिस्टेंस जो है उसको मैं आपको रेड मार्क कर दे रहा हूँ। सो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब भी अगर ये लेवल्स को आप मार्क करके रखते हैं और इसी के बेसिस पे आप ट्रेड करते हैं, सो आपको एक अच्छा खासा व्यू जो है कल के लिए भी आपको मिल सकता है मार्केट में। ठीक है, तो ये देखिए कल के लिए जो पहला रेजिस्टेंस का लेवल होगा वो ये होगा 82,433 का। अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल ये होगा 82,564 का, और इसको भी अगर मार्केट ब्रेक कर देती है तो तीसरा रेजिस्टेंस का लेवल जो ये होगा 82,646 का, ये वाला लेवल। ठीक, ये हो गया 3 रेजिस्टेंस के लेवल। पहला सपोर्ट देख लेते हैं कि मार्केट में अगर डाउन साइड का कुछ मोमेंटम होता है तो पहला जो सपोर्ट है वो 82,343 का होगा। ये इसको भी मार्केट अगर ब्रेक करती है तो दूसरा जो लेवल होगा मार्केट में सपोर्ट का वो होगा 82,150 का, और इसको भी अगर मार्केट ब्रेक कर देती है, कुछ पैनिक सेलिंग का कुछ न्यूज़ आ जाता है या कुछ प्राइस एक्शन बन जाता है, सो मार्केट का जो तीसरा सपोर्ट होगा वो ये होगा 81,950
965 का। सो इसमें आप 15 मिनट का ग्रीन या रेड कैंडल आने दीजिएगा सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे रिस्पेक्टिवली, उसके हिसाब से जो है मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस पे 15 मिनट का रेड या सपोर्ट पे आप 15 मिनट का ग्रीन, उसके हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस लेके अपने नॉलेज के बेसिस पे आप जो मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो बस आपसे इतना ही निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत ही अच्छा वीडियो जो है आपके लिए लाने वाला हूँ। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो कि कंफ्यूजन है, अगर आपने कुछ कैरी फॉरवर्ड करके भी रखा है कल के लिए और आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल मुझसे आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल ही रिप्लाई देने का और आपका व्यू जो है वो क्लियर करने का। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और आपका दिन शुभ हो।